हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, बना दिया तो मैंने दुष्यंत के लिए खाना बना दिया है। और आज के रूटीन्स कुछ इस तरह हैं कि मैंने थोड़ा बहुत योगा कर लिया है सुबह उठ के और दुष्यंत के लिए खाना बना दिया है। क्योंकि जैसे बच्चों की समर वेकेशन हुई तो हम भी थोड़े लेजी हो गए थे, तो फिर से सब कुछ रूटीन्स में आने लगा है। तो सुबह सुबह का टाइम है और हमारे यहाँ रिमझिम वाली बरसात हो रही है। तो आपको दिखाती हूँ मैं, हल्की हल्की सी हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। देखिए, वैसे तो पंछी भी उड़ रहे हैं, तेज़ नहीं हो रही है। यहाँ बने सुबह सुबह रोटी दुष्यंत के लिए। और देखिए, खिड़की मैंने खोल दिया, से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। दुष्यंत खाना खाकर जाते हैं, लेकर नहीं जाते। बारिश हो रही तो दुष्यंत बोल रहे हैं छाता लेके जाऊं, छाता ले जाऊं। दूध निकाल के आई थी तो मैं भीग गई थी पूरा। मैंने कपड़े चेंज कर लिए। चाय बनाती हूँ मैं और ये चूल्हा जलाती हूँ। गाइस देखिए, बहुत तेज़ बारिश आ गई है और बोरा को मैंने बांध दिया वहाँ। वो अपने मस्ती कर रही है बोरा वहाँ पे। और ये मैं दलिया बोरा का यहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमने जल ही नहीं रहा तो हमने ऐसे डीजल डाल के जला दिया इसको। हैं, मैं आ गई हूँ कपड़े चेंज करके। मेरे बाल अभी भी गिले हैं, दूध निकाला था, मैं पूरी भीग गई बोरा का। और अब हम कर लेते हैं नाश्ता। और ये देखिए, हमारी चाय आ गई है, पराठे आ गए हैं। एक गोल बनाया है मैंने लेयर वाला और एक वैसा बनाया है। बोरा बैठने के लिए सोच रही है, वो बैठ गई। आज फुल ऑन मज़े ले रही है बोरा। देखो कितना उसको अच्छा महसूस हो रहा है। आ रहा है बारिश में नहाने के बाद। बारिश होगी ख़त्म, इसने पानी वानी निकाल दिया वहाँ से बोरा का और अब ये नहा रहा है। और यहाँ मेरे बोरा का दलिया भी बन गया है, लेकिन अब लाइट आई है, अब बन गया। अब ये ठंडा हो जाएगा। और देखिए गाइस, बारिश होने के बाद ना सब कुछ धुला धुला सा हो गया है, एकदम साफ। ऐसे पेड़ों से ना पत्ते धुले धुले से लग रहे हैं। कपास देखो कितनी हरी भरी हो गई है। नाश्ता हो गया है, अब मैं करती हूँ बाकी के बचे हुए काम। जैसे कि आज दूध का टर्न है, डेली नहीं होता, अब थोड़ा दूध देती है बोरा। तो जो बचा हुआ दही होता है मैं उसे फ्रिज में रख लेती हूँ। और जब मतलब हो जाता है रई लगाने लायक, यानी कि मधानी लगाने लायक, तो मैं इसको बुलो देती हूँ। तो आज वही टर्न है, तो आज दूध लगेगा। गाइस, जब तक दूध बिलता है तब तक मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो ये देखो, किचन का निकाल के मैंने कूड़ा यहाँ इकट्ठा कर दिया था। मैं किचन की सुबह ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो खाना बनाते हैं। तो अब रूम्स की ओर निकाल लेते हैं। मेरा झाड़ू चल गया। गाइज, कुछ फ़नी लाइंस हैं ये। मैं जब भी झाड़ू उठाती हूँ तो मुझे ये लाइंस याद आ जाती हैं। बॉलीवुड में कुछ ऐसा है, मेरा झाड़ू जादू चल गया, लेकिन मेरे लाइफ में कुछ ऐसे है, मेरा झाड़ू चल गया। और मैं यहाँ झाड़ू निकाल रही हूँ, साफ़ सफाइयाँ कर रही हूँ। और गाइज, आप मुझे बताना, जब भी मैं झाड़ू निकालती हूँ ना, जैसे मुझे दूध बिलोना होता है तो मैं दूध लगा के आ जाती हूँ, तो तुरंत कच्चा मक्खन बन जाता है। और मैं जैसे ही झाड़ू लगा के गई तो यहाँ मक्खन तैयार था। और मेरे बच्चों को ना मक्खन इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो हमेशा रोटी पर रख के खाते हैं, उनको इतना पसंद है। गाँव के जो बच्चे होते हैं ना, उनको मक्खन होता ही पसंद है। और जो मेरा भतीजा है ना, वो तो इसको माखन बोलता था जब छोटा था ना, तो माखन बोलता था इसको, वैभव। और देखिए, यहाँ मैंने माखन निकाल लिया है, यानी कि मक्खन, कच्चा घी बच्चों को बहुत पसंद होता है। और इसमें ना विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो गाँवों में देसी खान पान होता है, बस बच्चे ऐसे ही खाते हैं। और पहले तो ये मेरी डेली निकलता था, लेकिन अब दूध कम हो गया है, तो मतलब 3-4 दिन में एक बार निकलता है। और गाइस, मैं धो रही हूँ कपड़े। और ये है यूवी दुष्यंत की यूनिफॉर्म है, दूसरी वाली। तो जैसे वैसे तो मशीन में ही धो देती हूँ, लेकिन जब काफ़ी गंदी हो जाती है तो मैं एक बार हाथ से रगड़ रगड़ कर ब्रश लगा के धोती हूँ। और मेरे कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती, क्योंकि मशीन में धोती थी मैं तो ख़राब हो गए मेरे कपड़े। मुझे बेड रेस्ट बताया था सर्दियों में डॉक्टर ने, तो उस टाइम मेरे पूरे कपड़े ख़राब हो गए। क्योंकि एक तो साड़ी की फाल ख़राब हो जाती है, ऊपर से ना
ये बेस वगैरह होते हैं कॉटन के होते हैं, तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं वॉशिंग मशीन में, तो मैं इनको मशीन में नहीं धोती, हाथ से ही धोती हूँ। और ये मेरे रोज़मर्रा के काम हैं, यही मेरे मतलब यही हैं मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं ये सारे दिन यही करती रहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यही दिखाते हैं, तो हमारे रूटीन्स ऐसी होती है, हमारी लाइफ भी ऐसी होती है और ज़िंदगी भी इसी तरह चलती है। कपड़े धोने के बाद मैं नहा कर सो गई, फिर मैंने शाम का खाना बनाया। आज किसकी सब्जी बन रही है? आज बना रही हूँ करेले। करेले लेके आए थे ना, तो वो रखे ही हैं, 2-3 दिन हो गए, कल और हो गए ऊपर से। तो गाइस आज बना रहे हैं हम करेले की सब्ज़ी। और आज फिर से मैं हाथ से मसाला पीसूँगी। इसमें सौंफ है, साबुत धनिया है, मिर्ची है, हल्दी और लेके आऊँगी, और ये है लहसुन। सबसे पहले ना हल्दी को पीसेंगे, क्योंकि हल्दी को तोड़नी पड़ती है, तोड़ना पड़ता है। ताज़ा हो गए, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, ये 4-5 मसाले हो गए। अब कुछ ऊपर से सूखा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी पिस गई है तो? हाँ, इसका मसाला बन गया अब इसका। अब अपन को ना ऊपर से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रेश है बिल्कुल। बिल्कुल फ्रेश। इसी में हल्दी है, इसी में मिर्ची है, इसी में नमक है, और इसी में वो है धनिया है, सौंफ है, सब कुछ इसमें है। अगर गरम मसाला डालना है तो इसमें एक लौंग और काली मिर्च डाल दो, लेकिन मैं गरम मसाला डाल नहीं रही, क्योंकि मेरी थोड़ी दवाई वगैरह चल रही है, इसलिए नहीं डाल रही हूँ। मेरी जो मौसी साहब है ना, बबली मौसी साहब, वो ताज़ा मसाला बनाती हैं, और वो गरम मसाला भी ताज़ा ही बनाती है। एक लौंग डाल देती है, 3-4 काली मिर्ची, तेज़ पत्ता, इस तरीके से उनका ताज़ा ही बन जाता है, हैंड टू हैंड। गरम मसाला भी हैंड टू हैंड ही बन जाता है उनका गरम। उसमें केमिकल आते हैं, इसमें मिलावट आती है। और ये अब तो तुम बड़े हो गए, जब तुम छोटे थे ना, तो मैं मिक्सी में ही पीस कर रखती थी मसाले। मैं बाज़ार से नहीं मंगाती, मैं साबुत धनिया ही मंगवाती हूँ, साबुत ही मंगवाती हूँ, मतलब मसाले में खुद पीसती हूँ। ड्राई भी अगर पीस किए तो, जब गीले हैं अगर मैं ड्राई भी पीस के रखती हूँ तो भी ऐसे। आज हम बना रहे हैं करेले की सब्ज़ी। तो करेले को मैंने बॉईल कर कर रख लिया है, हल्का सा बॉईल करके लेके आई हूँ इसको, और मैं प्याज कट कर दी है, और हरी मिर्ची और ताज़ा मसाला बना लिया है। इसमें हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, सौंफ है, नमक है, और ये 3 हरी मिर्ची ली है मैंने, और प्याज भी है। और कैरी वगैरह है नहीं, इसलिए मैं अमचूर डालूँगी इसमें। मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो गाइस ऑयल गरम हो गया है करेले की सब्ज़ी के लिए। और ये करेले थे जो मैंने पहले नमक लगा के रख दिए, फिर इनको हल्का सा बॉईल कर दिया मैंने। और मैं भरवा नहीं बना रही, वैसे ही बना रही, क्योंकि मेरे बच्चों को वैसे ही पसंद है। चौहान साहब को भरवा पसंद है, तो मैं कभी वो आते हैं तो भरवा बनाती हूँ। तो इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा, ऑयल हो गया है, थोड़ी सौंफ डाल दी, डाल देती हैं इसमें हरी मिर्ची। हरी मिर्ची हमेशा विस्फोटक होती हैं। और डाल देते हैं इसमें प्याज, और मसाले में ही मैंने लहसुन पीस लिए हैं, तो लहसुन इसी में है। और आप देखना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी इसको मैं, और बहुत टेस्टी बनता है ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, वो ऐसे ही बनाती है। तो गाइस आज मैं अपनी मम्मी की रेसिपी से सब्ज़ी बना रही हूँ। मम्मी करेले हमेशा ऐसे ही बनाते थे, और एक दिन मैं अपने बुआसा की रेसिपी से बनाऊँगी। वो भरमा बनाते थे, लेकिन मम्मी सिंपल बनाते थे, लेकिन फिर भी उनकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती थी, बहुत टेस्टी। मैंने ऑयल गरम किया, उसमें जीरा डाल दिया, सौंफ डाल दी, हरी मिर्ची कट करके डाल दी, और प्याज डाल दी। और ये मसाला आपको पता है, इसमें लहसुन है और सारे मसाले हैं इसमें, हल्दी, मिर्ची, नमक
सब ताज़ा पीस लिए हैं मैंने, और धनिया भी है इसमें साबुत। प्याज हो जाएंगी तब इसमें मसाला डाल देंगे। मम्मी इसमें कैरी डालते थे, लेकिन मेरे पास कैरी है नहीं, तो मैं अमचूर ले आई हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा अमचूर डाल दूँगी। ये हो गई है प्याज और मसाला, और डाल देते हैं इसमें कढ़ाई। जिससे हमको ना ऑयल कम पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ऑयल कम ही रखा है इसमें। अब रोटियां बनेंगी। हाँ, रोटियाँ बनेंगे, हैंड टू हैंड खा लेंगे बन। भाई हम जल्दी बनाते हैं रोटियाँ, क्योंकि गाँव में क्या होता है, कीट पतंग आ जाते हैं बारिश के सीज़न में। गर्मियों में सर्दियों में तो फिर भी लेट खाते हैं, लेकिन बारिश के सीज़न में बिल्कुल लेट नहीं खा सकते। खेतों में घर है और जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो गांव में भी आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ज़्यादा आते हैं। उनमें बदबू और आती है। बदबू आती है और फिर अच्छा भी नहीं लगता खाना, इसलिए हम ना शाम होने से पहले ही खाना खा लेते हैं। हमारा डिनर हो जाता है शाम के टाइम में। आप जाके ना दूध बत्ती कर लो, ये से हो जाएगी, तो गर्मा गर्म बना दी आप खा लेंगे रोटी। ठीक है, बन गई है। थोड़ा सा इसमें हम चूर डाल देते हैं और ये सब्जी होगी हमारी तैयार। और पड़ेगी। मैंने कभी क्वेश्चन आंसर याद नहीं किया, तो मैं भी ऐसे करती थी। गाइस ये बन गई है, तो इसको नीचे, और ये रख दिया हमने तवा। इसके लगाने का था ना, तो किधर गया पीछे लगाने का? दूसरा ला रहा हूँ। रोटी कैसी बनाऊँ? हाथ वाली? पतली पतली पतला भी लेने वाली खानी है आज। चल करे लेना आज। तो आज पतली बना दी। इनका टेस्ट अलग होता है। हाँ, पानी वाली बनाई थी, उनका अलग था ना, तो अच्छी लगी होगी। यूवी को तो बहुत अच्छी लगी थी। आपको पतली रोटियाँ पसंद है, आपको पता नहीं कैसी लगी। मैंने बचपन में बहुत खाई पानी भर के, मम्मी बनाती ऐसे बढ़ा के हाथ में। टाइम लगता है उनमें। हाँ, टाइम बहुत लगता है। खा लो। डाल दो। घी है ना? घी है, नहीं तो रखा है। सलाद वगैरह निकाल के लाओगे? प्याज कट कर लूँगा। प्याज कट कर लो, आज खीरा नहीं। कल जाऊँगा बावल। कल लेके आना सामान। आलू भी लेके आने हैं ना? सब्जी हमें खत्म है आज। और वो चीनी भी। आप तो खा लो किसी। अब साथ ही खाएंगे, एक रह गई। बनी गई, पता नहीं बातें करते रहे, खाने नहीं खाए। तो गैस वहाँ आ गए थे कीड़े, तो दुष्यंत और मैं जल्दी से उठा लाए अंदर खाना। रोटियाँ अंदर लेके आए हम, और यहीं खाएंगे। सब्जी तैयार है, और आज सलाद में कुछ नहीं, सिर्फ प्याज है, तो प्याज के साथ ही खाएंगे। यूँ भी आ जाओ, खाना खा लो। क्यों नहीं खाना करेले? इसको करेले नहीं खाना, करेले देख के इसका मूड खराब हो गया। एक बार खा के देखो, कड़वे नहीं है। दुष्यंत कैसी बनी सब्जी? दुष्यंत को पसंद है करेले, इसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आज टेस्ट अलग है इसमें। खा के देखो, आज मैंने वैसे मसाले बनाए। हाँ, खाना नहीं खा रहे हैं। यू भी खा के देखो एक बार। 5 में से 2 दिन तो ही बनती है करेले। इसको ऐसा लगता है 5 में से 2 दिन बनते हैं। 5 में से 2 दिन नहीं बनते, हफ्ते में एक बार करेले बनते हैं अपने घर में। 2 दिन, 7 में से 2 दिन। हाँ, खा के देखो एक बार। बड़ी मुश्किल से आया है और ऐसे ही बैठा है। ऐसे नहीं बैठते, ढंग से बैठो, ढंग से बैठ के खाओ, ठीक है? खा के मुझे बताओ कैसी। अब खा रहा है खाना आराम से। और अब नहीं लग रहे तुम्हें ये कड़े? ठीक से। ठीक है, तो पहले एक खा। ग्रेवी अच्छी है और ग्रेवी अच्छी है, इसमें ग्रेवी का मसाला अच्छा, मसाला अच्छा है। एक बार खाया करो, खाना देखा करो, ऐसे नहीं कि पहले बोल देते हो कि कड़े हैं कड़े हैं।